उत्तम शिक्षण। उत्तम शिक्षण का अर्थ क्या है कि सबसे अच्छा या श्रेष्ठ होना। ठीक, उत्तम का क्या है, सबसे अच्छा या श्रेष्ठ होना। ठीक, तो यह क्या श्रेष्ठ शिक्षण होने की बात चल रही है। अब उत्तम शिक्षण को हम किस तरह से याद रख सकते हैं, उत्तम शिक्षण जो होता है वह क्या होता है, इसको जानने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स को याद रखेंगे। और वो वर्ड्स कौन कौन से हैं, पहला हम देख लेते हैं शेयर। ठीक, शेयर के अंतर्गत क्या आ जाएगा, शेयर के अंतर्गत क्या आ जाएगा कि ज्ञान, बुद्धि और कौशल का आदान प्रदान करना। ठीक, ये हमारा किसके अंतर्गत आ गया, शेयर। शेयर क्या हो करना है, ज्ञान, बुद्धि और कौशल का आदान प्रदान करना होता है। तो वही क्या होता है, उत्तम शिक्षण की ये मुख्य विशेषता है। क्या है, शेयर। शेयर के अंतर्गत जो है ज्ञान, बुद्धि और कौशल का आदान प्रदान करना होता है। तो यह किसके द्वारा किया जाता है, एक शिक्षक के द्वारा। एक शिक्षक जो है ज्ञान, बुद्धि और कौशल का शिक्षार्थियों में आदान प्रदान करता है और शिक्षार्थियों के ज्ञान का भी अवलोकन करता है या पता करता है, जिससे क्या है शिक्षण प्रक्रिया में उसके शिक्षार्थियों के ज्ञान के अनुरूप ज्ञान प्रदान करने में शिक्षक को क्या है, आसानी होती है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ज्ञान, बुद्धि और कौशल का आदान प्रदान करना। दूसरा हमारा है इंटरेस्टिंग। क्या हो गया, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर बनाना। शिक्षण को क्या है यहाँ, रुचिकर बनाना है। शिक्षण को रुचिकर बनाना। यहाँ पर शिक्षक जो है शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए कई सारी शिक्षण सहायक सामग्रियों का भी प्रयोग करता है और इसके अलावा भी कई सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिससे क्या शिक्षण रुचिकर बने और शिक्षार्थियों को विषय वस्तु का ज्ञान बहुत ही आसानी से हो, है ना, और एक तरीके से बोझ ना लगे। विषय वस्तु जो है शिक्षार्थी को बोझ ना लगे और वह रुचि के अनुसार यानी खुशी खुशी सीख सके। रुचिकर शिक्षण को जो है रुचिकर बनाने के लिए वर्तमान समय में शिक्षक कई सारे प्रयास कर रहे हैं। जिससे क्या प्रयास करते हैं, जिसको जो हमें कि सोशल मीडिया पर अधिकांश देखने को मिल जाते हैं, तो क्या है एक तरीके से उत्तम शिक्षण कराने का कार्य करते हैं, जिससे क्या शिक्षार्थी को विषय वस्तु का ज्ञान बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है और शिक्षण प्रक्रिया कहीं ना कहीं बोझ नहीं लगती। ठीक, अगला बिंदु हमारा जो है फैसिलिटीज। फैसिलिटीज क्या है, तो फैसिलिटीज के अंतर्गत आ जाएगा शिक्षण सुविधाएं, उपलब्ध कराना। ठीक, ये क्या उत्तम शिक्षण के अंतर्गत आ जाता है कि शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना। शिक्षण सुविधा मतलब कि कक्ष का होना या प्रयोगशालाएं होना इसके अंतर्गत आ जाता है, जिससे क्या है शिक्षण सुविधा शिक्षार्थी को मिलती हैं और विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने में आसानी होती है और बहुत इससे क्या है शिक्षार्थियों में तत्परता आती है। ठीक, विषय वस्तु ज्ञान प्राप्त करने में। नंबर 4 प्लान। प्लान के अंतर्गत शिक्षक द्वारा जो शिक्षण कराया जाता है तो वह क्या है एक योजना और शिक्षक द्वारा बनाई जाती है, यानी कि प्लान किया जाता है। शिक्षक द्वारा जो प्लान किया जाता है उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य को कराना या उसी के अनुसार विषय वस्तु को समझाना यहाँ पर होता है। तो वह क्या है किसके अंतर्गत आ जाता है, हमारा प्लान के अंतर्गत। शिक्षण प्रक्रिया को योजनाबद्ध रूप से व्याख्या करना या उदाहरण देकर समझाना होता है।
प्लान के अंतर्गत क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया को योजनाबद्ध रूप से व्याख्या करना या उदाहरण देकर समझाना। यानी कि शिक्षक जो है शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण कराने से पूर्व ही एक योजना बनाता है और उसी योजना के अनुसार वे व्याख्यान द्वारा या उदाहरण देकर यहाँ शिक्षार्थी को विषय वस्तु को बताने का कार्य करता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, उत्तम शिक्षण के अंतर्गत। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायग्नोसिस। शिक्षार्थियों की कमियों का पता लगाकर निदान करना। डायग्नोसिस के अंतर्गत क्या आता है कि शिक्षक जो है शिक्षार्थियों की कमियों का सबसे पहले तो पता लगाएगा और उन पता लगाने के बाद उन कमियों को दूर करते हुए वह अथक प्रयास करेगा। तो इससे क्या है, ये किसके अंतर्गत आता है, डायग्नोसिस। शिक्षार्थियों की कमियों का पता लगाकर उनका निदान करना होता है, किसके अंतर्गत, डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस जो है उत्तम शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है। ठीक, इस प्रकार से हमारे ये 5 महत्वपूर्ण विशेषता हैं जिनके आधार पर उत्तम शिक्षण होता है। ठीक, पहला हो गया हमारा शेयर यानी ज्ञान बुद्धि और कौशल का आदान प्रदान करना। दूसरा हो गया हमारा इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर बनाना, शिक्षण को रुचिकर बनाना, शिक्षण को रुचिकर बनाना है, शिक्षण को रुचिकर बनाना। और फैसिलिटीज़, तीसरा जो हमारा फैसिलिटीज़ यानी शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना। और प्लान के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया को योजनाबद्ध रूप से व्याख्या करना या उदाहरण देकर समझाना होता है। और डायग्नोसिस शिक्षार्थियों की कमियों का पता लगाकर उनका क्या है, निदान करना यहाँ होता है। ठीक, एक और है छठी विशेषता जिसको हम जानेंगे, देख लेते हैं ऊपर। सीखने के सिद्धांतों को ध्यान में रखना। सीखने के सिद्धांतों को क्या है यहाँ, ध्यान में रखना या रखा जाना।